श्रीमद् भगवद गीता की टीका साधक संजीवनी में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी बंधन के विषय में एक मार्मिक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यह नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहाँ से खोलने पर ही बंधन से छुटकारा हो सकता है। अतः मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है और मनुष्य शरीर के द्वारा ही बंधन से मुक्ति हो सकती है। अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहमता ममता रूप संबंध न रहे तो वह संसार से मुक्त हो सकता है। अतः भगवान शरीर के साथ माने हुए अहमता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को गीता में क्षेत्र बताकर उसको पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो कि वास्तव में पृथक ही है। शरीर को इदमता से देखना अर्थात यह देखना कि यह मेरा नहीं है, केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यही कारण है कि गीता का उपदेश आरंभ करते ही भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीर की पृथकता का वर्णन किया है। इदम का अर्थ है यह, अर्थात अपने से अलग दिखाई देने वाला। सबसे पहले देखने में आता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश से बना हुआ यह स्थूल शरीर है। यह दृश्य है और लगातार परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले हैं नेत्र। जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, पर उनको जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखाई देना, कम दिखाई देना और बिल्कुल न दिखाई देना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं। ऐसे ही कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं। अतः पांचों ज्ञानेंद्रियों कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये भी दृश्य हैं, कभी क्षुब्ध और कभी शांत, कभी स्थिर और कभी चंचल। ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। अतः मन भी दृश्य है, कभी ठीक समझना, कभी कम समझना और कभी बिल्कुल न समझना। ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन स्वयं जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। वह सदा एक रस रहता है। अतः वह कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता। जैसे सर्वप्रथम नेत्र दृष्टा है और रूप दृश्य है, फिर मन दृष्टा है और नेत्र आदि इंद्रियां दृश्य हैं, फिर बुद्धि दृष्टा है और मन दृश्य है। अंत में बुद्धि की वृत्तियों का भी जो दृष्टा है वह साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मा किसी का भी दृश्य नहीं है। इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती हैं, पर विषय अपने से पर सूक्ष्म श्रेष्ठ प्रकाशक इंद्रियों को नहीं जान सकते। इसी तरह इंद्रियां और विषय मन को नहीं जान सकते।
मन, इंद्रियां और विषय बुद्धि को नहीं जान सकते तथा बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय स्वयं को नहीं जान सकते। न जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा हैं, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने से स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। उपर्युक्त विवेचन में यद्यपि इंद्रियां, मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा गया है, तथापि वहां भी यह समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर ही इनके द्वारा देखा जाना संभव होता है, कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृति का कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है। दृश्य पदार्थ शरीर, देखने की शक्ति नेत्र, मन, बुद्धि और देखने वाला जीवात्मा, इन तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता है, कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण, देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं होती। यहां यह शंका हो सकती है कि स्वयं जीवात्मा तो चेतन है, फिर वह जड़ बुद्धि आदि को, जिससे उसकी तात्विक एकता नहीं है, उसको कैसे देखता है? इसका समाधान यह है कि स्वयं जड़ से तादात्म्य करके जड़ के सहित अपने को मैं मान लेता है। यह मैं न तो जड़ है और न चेतन ही है। जड़ में विशेषता देखकर यह जड़ के साथ एक होकर कहता है कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं इत्यादि, और चेतन में विशेषता देखकर यह चेतन के साथ एक होकर कहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं इत्यादि। यही प्रकृति में स्थित पुरुष है, जो प्रकृति जन्य गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। तात्पर्य यह निकला कि प्रकृति में स्थित पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान हैं। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की है, किंतु भूल से उसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य से जो जड़ अंश है उसका आकर्षण जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव होता है, अर्थात दृश्य, दर्शन और दृष्टा के एक ही जाति के होने से देखना हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। इस नियम से यह पता लगता है कि स्वयं जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है, अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उसका माना हुआ संबंध है। यह माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। इसी माने हुए संबंध के कारण यह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, शरीर और पदार्थों का दृष्टा बनता है। कहने का भाव यह है कि इदम इस क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड हैं। अनंत ब्रह्मांडों में भी जितने शरीर हैं उनमें परा जीव क्षेत्रज्ञ है और अपरा जो जगत है वह क्षेत्र है। जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला है। जानने वाला व्यापक होता है, अतः क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड हैं। येन सर्वम मिदं ततम्। साधक को जानना चाहिए
कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, अपितु क्षेत्र को जानने वाला हूं। दृश्य दृष्टा के किसी अंश में होता है। जैसे आंख से सब कुछ देखने पर भी आंख नहीं भरती, अतः वास्तव में आंख दृश्य से भी बड़ी हुई। बुद्धि से कितनी ही बातें जान लें, पर बुद्धि कभी नहीं भरती, खाली ही रहती है। ज्यों भरते हैं त्यों खाली होती है, अतः बुद्धि बड़ी हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत हैं। सूक्ष्म, स्थूल और कारण संपूर्ण शरीर दृश्य है। ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा के किसी अंश में है। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहलाता है, किंतु धन का संबंध न रहने पर भी धनवान तो व्यक्ति जो होता है वो तो रहता ही है, पर उसकी धनवान संज्ञा नहीं रहती। ऐसे ही क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, किंतु क्षेत्र का संबंध न रहने पर स्वयं तो रहता है, पर उसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहती। तात्पर्य है कि एक ही चिन्मय तत्व समझने की दृष्टि से क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह तो केवल अनुभव रूप है।